हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बीएड एंट्रेंस 2022 के बारे में कि लगातार तीसरी बार जो है बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस का जो है आयोजन करने का मौका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को मिला है। तो आइए, और इसकी आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी तो हम जल्द आपको नोटिफिकेशन कर देंगे, लेकिन क्या है आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा तीसरी बार कराएगी LNMU दरभंगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा लगातार तीसरी बार आयोजन कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेवारी एक बार फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को मिली है। राजभवन ने तीसरी बार LNMU को यह जिम्मेवारी सौंपी है। इससे पहले भी जब लेटर आया था तो मैं वीडियो बना दिया था, जिसने नहीं देखा है जो क्या लेटर में है तो आप जो है उस मेरे पिछला वीडियो को देख लेंगे। आइए, CET कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बीएड का नोडल विश्वविद्यालय LNMU को बनाया गया है। इसका पत्र विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है। पत्र का हमने उस लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे। अब विश्वविद्यालय जल्द ही आवेदन और परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा। जो भी 2022-24 में 2022-24 में बीएड करने के इच्छुक है या जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है और वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अध्यापक बनने की, टीचर बनने की, तो इसके लिए बीएड करना पड़ता है। और एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 1 to 8 के लिए, वैसे 1 to 5 पहले था, लेकिन 1 to 8 के लिए आप DLED भी कर सकते हैं। तो DLED में डायरेक्ट अभी एडमिशन हो रहा है इस सत्र में, लेकिन बीएड में एंट्रेंस जो है 22-24 के लिए LNMU यदि आप बिहार से करेंगे तो बीएड एंट्रेंस निकालना आवश्यक हो जाता है। और यदि आप कट ऑफ में नहीं आते हैं तो बाद में ऑन स्पॉट राउंड होता है। यदि आपका मार्क्स कम है फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो हो जाता है। ऑन स्पॉट राउंड में उन छात्रों को शामिल किया जाता है कि आप एडमिट कार्ड दिखा करके और एप्लीकेशन आईडी दिखा करके एडमिशन ले सकते हैं। 2-3 बार से इसे होते आया है कि जो कट ऑफ में आता है उनको तो काउंसलिंग 1 to 3 है, जो भी जितना काउंसलिंग होता है उसमें तो होता ही है। देन आफ्टर जो रेस्ट बच जाता है सीटें, उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि डायरेक्ट का मतलब हुआ कि आप एंट्रेंस में बैठे हैं और पास नहीं कर पाए या आपका स्कोर कम है, 25 है, 30 है, 20 है, जो भी है, तो आपको डायरेक्ट ऑन स्पॉट राउंड में हो जाता है एडमिशन। तो आइए जानते हैं आगे क्या लिखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आवेदन की प्रक्रिया मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। ये प्रथम सप्ताह है, यानी होली के बाद हो सकता है ये प्रक्रिया शुरू हो सकता है या होली से पहले भी हो सकता है। नोटिफिकेशन LNMU के द्वारा नोडल पदाधिकारी नोडल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी हो सकता है। इस बार राज्य के बीएड कोर्स का सत्र 22-24 का नियमित करने के लिए जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू करनी है। पिछला बार जो एडमिशन करते करते नवंबर-दिसंबर हो गया था काउंसलिंग करते करते, लेकिन इस बार देखिए कि जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है तो सत्र जो है वो करेंट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर जो है कोरोना प्रभावित कर दिया था एंट्रेंस को भी और एडमिशन को भी, क्लास संचालन में भी उन्होंने बाधा डाला था।
अब 21-23 का नामांकन दिसंबर तक हुआ था, उसमें मैं भी था। जो नामांकन की प्रक्रिया हुआ था 3 राउंड काउंसलिंग, और इसके बाद क्या हुआ कि ऑन स्पॉट हो गया था। तो आप आवेदन का नोटिफिकेशन आते ही या ऑनलाइन जब से प्रक्रिया शुरू होगी, आप साइबर कैफे से या मोबाइल से खुद रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं। 3 बार परीक्षा की तिथि में बदलाव करना पड़ा था। लास्ट ईयर की 21-23 की बात हो रही है कि परीक्षा में 3 बार बदलाव करना पड़ा था। संयुक्त परीक्षा के माध्यम से 340 बीएड कॉलेज में नामांकन होगा। अब देखिए, बीएड कॉलेजों की बिहार में बाढ़ है, भरमार है। 340 340 ऑल बीएड कॉलेज, उतना ही डीएलएड भी, क्योंकि जहाँ बीएड है वहाँ डीएलएड भी होता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। यदि इंटर पास है 10+2 तो डीएलएड में जा सकते हैं। यदि ग्रेजुएशन है तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद 7वें चरण का जो है नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो आपका रहेगा बीएड और सीटेट या स्टेट लेवल का, तो आप अध्यापक बन सकते हैं। पूरे बिहार में कितने हैं? 340 बीएड कॉलेज है। नामांकन हो जाएगा जिसमें आप चाहेंगे। राजभवन ने पिछले साल 25 फरवरी को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बीएड की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस बार 1 सप्ताह बाद पत्र दिया गया। इसके पहले नालंदा खुली विश्वविद्यालय ने 2 बार परीक्षा कराई थी। 2 बार जो है नालंदा विश्वविद्यालय को दिया गया था, और इसके बाद लगातार 3 बार LNMU दरभंगा ने आयोजित किया, और ये तीसरी बार कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या लिखे। पिछली बार 1,36,000 ने आवेदन किए थे। कैंडिडेट्स की संख्या थी 1,36,000। अब देखिए क्या है। पिछले सत्र में राज्य भर के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 1,36,771 छात्रों ने आवेदन किया था। शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए कुल 225 अभ्यर्थी थे। नामांकन के लिए 225 अभ्यर्थी थे। विश्वविद्यालय की ओर से 278 परीक्षा केंद्र तय है। 36,800 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी। लास्ट ईयर का ये डेटा है कि 1,36,000 में से मात्र 36,800 ही जो है बच्चों का नामांकन हुआ था। इस बार भी इतना ही के आसपास हो सकता है, 36,000। तो मैं बता दूं कि हर साल बिहार में यानी 36,000 बीएड डिग्री जो है अचीव कर रहे हैं हर साल। मान लीजिए 5 साल का डेटा ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 1.5 लाख प्लस हो जाएगा। टोटल। तो आइए जो भी है